नमस्कार पाइसेस यानी मीन राशि में सुरेश ट्रिप्लेस इन द टैरो से। तो आज हम पाइसेस यानी मीन राशि के लिए सिंगल्स की जनरल लव रीडिंग करेंगे। जो सिंगल है वीडियो पर रहे या डाइवोर्स ही रहे, रीजन चाहे कोई भी रहा है लेकिन अपने आप को सिंगल मानते हैं या अभी तक अनमैरिड है, कुंवारे हैं, जिन्होंने शादी विवाह ना किया हो, तो ये रीडिंग सिर्फ और सिर्फ उनके लिए है। जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि, जिसके साथ भी अटैचमेंट फील होती है, अट्रैक्शन फील होती है, उसी के साथ देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई हैं, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये जो रीडिंग है 26 अगस्त से लेकर 3 सितंबर 2026 तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग रहेगी। तो इसमें लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर सबसे पहले देखेंगे कि आपकी जो है करंट एनर्जीज क्या हैं, आप इस वक्त क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं। और फिर देखेंगे नए पर्सन न्यू एनर्जी के लिए। अगर कोई नया पर्सन इन दिनों आपकी लाइफ में एंट्री कर रहा है तो नए पर्सन के प्रति आपकी एनर्जी क्या रहेगी। और अगर आप किसी पास्ट पर्सन से डील कर रहे थे, अटैचमेंट या जुड़ा हुआ महसूस कर रहे थे लेकिन दूरियां बनी हुई हैं, तो उनके वापस आने की एनर्जी क्या रहेगी। और लास्ट में हम गाइडेंस देखेंगे। तो चलिए देख लेते हैं आपकी जो करंट एनर्जी है वो क्या है। पाइसेस की करंट एनर्जी देख लेते हैं। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड पेज ऑफ कप्स। पाइसेस जो आपकी करंट एनर्जी है वो बता रही है कि आप अभी काफ़ी दुख तकलीफ में हैं, काफ़ी परेशानी में हैं। आपकी फीलिंग्स के साथ खेला गया है, किसी ने आपकी भावनाओं के साथ खेला है। जिस पर आपने भरोसा किया, यकीन किया, उन्होंने ही पीठ में छुरा घोंपा, यानी कि कुछ ऐसा दुख तकलीफ दिया कि जिससे आप उठ नहीं पा रहे हैं, चल नहीं पा रहे हैं, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। इसीलिए आपने एक ब्रेक लिया है ताकि आप अपने आप को हील कर सके, मेडिटेट कर सके। और जो भी जिस चीज़ को लेकर आप हर्ट हुए हैं, दुखी हुए हैं, परेशान हुए हैं, उस सिचुएशन से उबर सकें और यूनिवर्स को सरेंडर करते हुए, एक दूसरे से माफ़ी मांगते हुए अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकें, एक पॉजिटिव एनर्जी अपने अंदर ला सकें। तो ऐसा आप फील कर रहे हैं, ऐसा आप महसूस कर रहे हैं। तो इसलिए जो है चाहे किसी ने भी आपको कितना ही दुख तकलीफ दिया है, लेकिन फिर भी आप उन्हें भुला नहीं पा रहे हैं। फिर भी आप जो है एक उम्मीद है, एक होप लिए हुए हैं कि एक ना एक दिन अगर दोनों एक दूसरे से माफ़ी मांगेंगे, एक दूसरे को माफ़ करेंगे और एक दूसरे की फीलिंग्स को समझेंगे तो चीज़ें सही हो सकती हैं, पॉजिटिव हो सकती हैं, चीज़ों को आगे बढ़ाया जा सकता है। तो इसीलिए आपको लगा कि जब तक आप एक ब्रेक ले लेते हैं, 2-4 दिन आप रेस्ट लेंगे, विराम देंगे, डिस्टेंस बना कर रखेंगे, तो जो परेशानियाँ, जो प्रॉब्लम्स हैं, जिसको लेकर आप हर्ट हुए हैं, उनसे आपको निजात मिल सकती है और सोच विचार करके आगे एक्शन लिया जा सकता है। तो इस तरह की एनर्जी आपकी फिलहाल दिखाई दे रही है। तो देख लेते हैं कि किसी न्यू पर्सन न्यू एनर्जी के लिए अगर इन दोनों को नया पर्सन आपकी लाइफ में एंट्री कर रहा है तो उसके प्रति आपकी एनर्जी क्या रहेगी। अगर भले ही इंसान नया ना हो, आपको पहले से जानता है, आपका जो पार्टनर है, बिजनेस पार्टनर है या फिर रिलेटिव है, नेबर है, कोई भी है, लेकिन लाइफ पार्टनर बनने के लिए पहली बार आ रहा है, तो उसके प्रति एनर्जी क्या रहेगी। चलिए देखते हैं। हमारे पास कार्ड्स आए हैं 3 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो जी हाँ, कोई नया पर्सन आपकी लाइफ में एंट्री कर रहा है, क्योंकि भले हो सकता है कि किसी फ्रेंड के रूप में, किसी दोस्त के रूप में, क्लिक बॉस के रूप में आप उन्हें पहले से जानते हैं। तो या तो आप ने इस कोई या तो आप उसको प्रपोज करने का सोच रहे थे या तो उन्होंने आपको प्रपोज किया। तो या तो आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे या वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे, जिससे आप काफ़ी हर्ट हुए हैं, दिल दुखा है, मन दुखा है, नेगेटिव सिचुएशन रही है। लेकिन
लेकिन अभी जो है आप इसमें टीम वर्क करने का सोच रहे हैं, टीम एफर्ट लगाने का सोच रहे हैं और महसूस कर रहे हैं कि अगर आप नए सिरे से एक बिगिनिंग करेंगे, एक शुरुआत करेंगे, तो टीम वर्क करेंगे, टीम एफर्ट लगाएंगे, तो जो ये पार्टनरशिप है, जो रिलेशनशिप है, ये फिर से ये मजबूत हो सकता है। फिर से एक आप लाइफ पार्टनर बनाया जा सकता है और एक जो है एक बिगिनिंग, एक शुरुआत की जा सकती है। उनके साथ घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम आ सकता है, खुशियाँ आ सकती हैं, ग्रोथ, सक्सेस मिल सकती है। तो जिस चीज़ को लेकर आप हर्ट थे, दुखी थे, जिस पर्सन को आप अपनी लाइफ में चाहते थे एक नए लाइफ पार्टनर के रूप में, तो वही बंदा या बंदी जो भी है आपकी लाइफ में एंट्री करने के लिए आ रहा है, या फिर आप उसके पास जा रहे हैं और जो है उनके साथ जो है आपकी पार्टनरशिप, आपका रिलेशनशिप काफ़ी मजबूत होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि उस पर आप काफ़ी जो है मेहनत करते हुए दिखाई दे रहे हैं, सामने वाला मेहनत कर रहा है ताकि ये जो पार्टनरशिप, ये रिलेशनशिप है, ये एक नए लाइफ पार्टनर के रूप में बन जाए और आपके साथ घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम हो जाए। तो इस तरह की एनर्जी आपकी दिखाई दे रही है। तो चलिए देखते हैं, अगर कोई पास्ट पर्सन इन दिनों आपकी लाइफ में वापस आ रहा है, जिससे आप रिलेशन में थे लेकिन दूरियां बनी हुई हैं, तो उनके वापस आने की एनर्जी क्या रहेगी। किसी पास्ट पर्सन से जिसके साथ आप डील कर रहे थे, अटैचमेंट या जुड़ा हुआ महसूस कर रहे थे या लव रिलेशन में थे, तो उनके वापस आने की एनर्जी क्या रहेगी, चलिए देखते हैं। एस ऑफ स्वॉर्ड्स, टू ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द हैंग्ड वन। जी हाँ, जिस चीज़ को लेकर आप क्रॉस मार्ग पर थे, अधर में लटके हुए थे, दिल और दिमाग से काम नहीं ले पा रहे थे, तो वहाँ जो आपका पास्ट पर्सन है उन्होंने डिसाइड किया कि वो और कंफ्यूजन में और दुविधा में नहीं रहेंगे, दिल और दिमाग से काम लेते हुए, आंखों से पट्टियाँ खोलते हुए आगे बढ़ेंगे। जो रिश्ता अटका हुआ है, लटका हुआ है, आगे नहीं बढ़ पा रहा है, हैंग हो चुका है, तो नज़ारा चेंज नहीं कर सकते, तो नज़रिया चेंज करते हुए, यूनिवर्स को सरेंडर करते हुए वो आगे बढ़ना चाहते हैं। ट्रुथ और ट्रस्ट के साथ एक दूसरे पर बिलीव और भरोसा करते हुए सब माइंड से काम लेना चाहते हैं, ताकि जो परेशानी या प्रॉब्लम्स इस रिश्ते में रही है, जिसके वजह से रिश्ता क्रॉस मार्ग पर रहा है, तो उन नेगेटिविटीज़ को ख़त्म करते हुए उन्होंने सोच लिया है, ठान लिया है कि वो और इस रिश्ते को लटका कर नहीं रखेंगे। वो जो है एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ यूनिवर्स को सरेंडर करते हुए आगे बढ़ेंगे, क्योंकि यूनिवर्स इसके साथ जो भी करते हैं अच्छा करते हैं, कभी भी कुछ गलत नहीं करते। तो उस एनर्जी के साथ वो आगे बढ़ रहे हैं और ताकि फिर से जो है ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम के साथ ये रिश्ता आगे बढ़ सके और जो है स्टक एनर्जी में ना रहे, ये रिश्ता आगे बढ़ पाए। तो जो है कोई नया पर्सन भी जिसने आपका दिल तोड़ा था या आपने उसका दिल तोड़ा था, तो जिसको आप अपने लाइफ पार्टनर के रूप में एक्सेप्ट करना चाहते थे, तो जहां बात नहीं बन पा रही थी, तो वहां भी आप टीम एफर्ट, टीम एनर्जी लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं, उस पर पूरी मेहनत करते हुए दिखाई दे रहे हैं। यानी कि वो पर्सन भी आपकी लाइफ में रेडी है, आने के लिए तैयार है, आपके साथ घर बसाने के लिए तैयार है। और पास्ट पर्सन भी जो चीज़ें अटकी हुई थी, ठहरी हुई थी, आगे नहीं बढ़ पा रही थी, तो वहाँ भी वो अपना ट्रूथ और ट्रस्ट के साथ एक दूसरे पर बिलीव और भरोसा करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। और जो रिश्ता क्रॉस मार्ग पर था, अधर में लटका हुआ था, उसे आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। तो नए इवन पुराने किस रिश्ते के साथ आप आगे बढ़ना पसंद करेंगे, वो आपका निजी मामला है। और जो नया पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है, तो वहाँ तो काफ़ी मतलब ग्रोथ और सक्सेस दिखाई दे रही है, कामयाबी दिखाई दे रही है। और पास्ट पर्सन के लिए भी यूनिवर्स को सरेंडर करते हुए अगर आप आगे बढ़ते हैं, तो समय के साथ, वक्त के साथ चीज़ें पॉजिटिव हो सकती हैं। तो जिस भी इंसान के साथ आप बढ़ना चाहें, वो आपका निजी मामला है। तो गाइडेंस देख लेते हैं कि आप किस रिश्ते को एक्सेप्ट करेंगे। पास्ट और न्यू एवं पास्ट दोनों ही रिश्ते आगे बढ़ने के लिए जो है एग्री दिखाई दे रहे हैं। तो गाइडेंस देख लेते हैं। फोर ऑफ वॉन्ड्स, डेथ एंड द एम्प्रेस।
तो यूनिवर्स जी आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि जिस चीज़ को लेकर आप को लग रहा था कि सब कुछ ख़त्म हो गया है, चीज़ें आगे नहीं बढ़ पा रही हैं, काफ़ी नेगेटिव सिचुएशन में चीज़ें जा रही हैं, लेकिन नए सिरे से अगर आप पास्ट को रिलीज़ करते हुए, वॉक अवे करते हुए एक नई एनर्जी, एक नए जोश के साथ रिश्ते को शुरू से शुरू करते हैं। कुछ चेंजेस लाने पड़ सकते हैं, कुछ चीज़ों को ट्रांसफॉर्म करना पड़ सकता है, कुछ बदलाव लाने पड़ सकते हैं। तो उसके साथ अगर आप आगे बढ़ेंगे तो जो है एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करेंगे, तो उनके साथ तो घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम हो सकता है। आपको कॉम्प्रोमाइज़ और कमिटमेंट वगैरह देने की ज़रूरत है कि वो इस रिश्ते में जो है एक ठहराव लाने के लिए रेडी हैं, तैयार हैं, शादी विवाह करने के लिए तैयार हैं। तो जो है रिश्ते में अबंडेंस आ सकता है, प्रॉस्पेरिटी आ सकती है, सुख समृद्धि, खुशहाली, नेम और फेम आ सकता है, एक स्टेबल लाइफ हो सकती है। लेकिन अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ चेंजेस, कुछ ना कुछ बदलाव आपको लाने पड़ सकते हैं। कुछ चीज़ों को हो सकता है कि आपको कोई जगह चेंज करनी पड़े, या कुछ लोगों से बातचीत करनी बंद करनी पड़े, या जो है कुछ चीज़ों को ट्रांसफॉर्म करना पड़े। तो ये सब हो सकता है, लेकिन धीरे धीरे करके जो है अगर आप कोशिश करेंगे तो जो लग रहा था कि सब कुछ ख़त्म सा हो गया है, आप अगेन उस चीज़ को आगे बढ़ा सकते हैं, और वहाँ चीज़ें पॉजिटिव हो सकती हैं, और आगे जाकर रिश्ते को शादी विवाह में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं, तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो मिलते हैं जल्दी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें, आबाद रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।